बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now I am going to teach you the miracles of science for class 3. Miracles of science for class 3. Let's open the books and move on the unit number 10. Unit number 10, the sun. इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे द सन यानी कि सूरज। Let's open the books and move on the page number 98. The sun. अब इसमें है The earth is a planet in the solar system along with the sun are other planets and the moon. यानी जो हमारी ज़मीन है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, जो निज़ाम शमसी है, जो वहाँ पे जो सियारे हैं, इसी तरह हमारी ज़मीन भी एक सियारा है। अलॉन्ग विद द सन, सूरज के साथ, अदर प्लैनेट्स जो दूसरे जो सियारे हैं, एंड द मून और जो चांद है, एंड द मून। लुक एट दिस पिक्चर। ये सूरज है और ये निज़ाम शमसी के जो बाकी सियारे हैं ये वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जैप्ट्यूर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो हैं ये निज़ाम शमसी के सियारे हैं, जिसमें सूरज और इसके बाद सूरज से जो तीसरे नंबर पे है वो हमारी ज़मीन है। द सन is 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी इसमें एक अमेजिंग फैक्ट बताई है कि जो सूरज है वो हमारी ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, यानी दूर है फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से। द सन इज़ अ स्टार। सूरज जो है वो एक सितारा है। द सन इज़ अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस। यानी ये जो हॉट बॉल है किसका? गैसेस का। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी ये निज़ाम शमसी का सेंटर है, ये निज़ाम शमसी के सेंटर में पाया जाता है। द सन्स गिव अस हीट एंड लाइट। सूरज जो है वो हमें हीट और लाइट जो है वो देता है, वो प्रोवाइड करता है। प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक देयर फूड। इसी तरह प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो सनलाइट को यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड्स, अपनी खुराक बनाने के लिए। सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी। सनलाइट इसी तरह सूरज की रोशनी जो होती है हेल्प्स आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में की मदद करती है टू मेक विटामिन डी। यानी जो नेचुरल विटामिन डी हैं वो हमें सूरज की रोशनी से हासिल होते हैं। द अर्थ वुड बी वेरी डार्क एंड कुड विदाउट द सन। जो ज़मीन है वुड भी हो सकती है वेरी डार्क, यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, एंड कोल्ड हो सकती है विदाउट द सन, सूरज के बगैर। एंड नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ। और फिर ज़मीन पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा है कि अगर आप देखें कि आप सूरज ना हो, यानी अगर सूरज ना हो तो ज़मीन पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। ज़मीन पे अंधेरा होने से जो वो अंधेरा भी होगा और उसके साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। यानी जो सूरज है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो हमें हीट भी देता है, लाइट भी देता है। लेकिन अगर सूरज ही ना होगा तो फिर हमें हीट एंड लाइट कहाँ से मिलेगी? और उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। एंड नथिंग वुड बी एबल टू लिव ऑन द अर्थ। तो फिर ज़मीन पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द सनलाइट। जो पौधे हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से। अब हमारे पास है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ।
क्लोजेस्ट टू द अर्थ यानी ज़मीन के करीब जो सियारा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है वीनस। इट्स आंसर इज यहाँ पे देखें पौधे हैं तो वो सूरज की रोशनी की मदद से क्या करते हैं? प्लांट्स मेक से फूड इन द सनलाइट। वो सूरज की रोशनी से खुराक तैयार करते हैं, अपनी खुराक बनाते हैं। उसके बाद रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में हमारे पास क्वेश्चन आया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी उस सितारे का नाम बताएं जो ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब है, तो वो है वीनस। नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ अ डे एंड नाइट, यानी दिन और रात का बदलना, डे एंड नाइट। In the daytime, the light of the sun falls on the earth, but we cannot see the sun at night. इसी तरह उसने कहा है कि डे टाइम में द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ, यानी उस पर ज़मीन पे उसकी रोशनी जो है वो गिरती है, बट वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट, लेकिन रात को हम लोग जो है वो उसको नहीं देख सकते हैं। द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी ज़मीन जो है वो टर्न करती है अपने पॉइंट्स में, जिसको इसके एक्सिस का नाम दिया जाता है। एंड द अर्थ टर्न्स अराउंड वंस इन 24 आवर्स, यानी एक 24 घंटे बाद जो है वो टर्न अराउंड करती है। एंड द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट, यानी यहाँ पे देखें कि ये ज़मीन है और ये सूरज के गिर्द जो है वो इस तरह अपने एक्सिस के थ्रू चक्कर लगाती है। और जब वो अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 24 आवर्स में। और वो हिस्सा जो ज़मीन का वो हिस्सा जो चांद की तरफ यानी सूरज की तरफ होता है, तो उसमें क्या आता है? उसमें दिन हो जाता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है जो दूसरी साइड पे होता है उस पर रात हो जाती है, जिस पे हम लोग फिर उसको नहीं देख सकते। द अर्थ टर्न्स अराउंड इट्स एक्सिस, ये अपने एक्सिस के थ्रू जो है उस पर मूव करती रहती है। और जब ये उस पर मूव करती है तो जो है ना वो हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो वहाँ पे दिन होता है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ पे रात हो जाती है। तो ये डे एंड नाइट का जो है वो रद्द बदल होता है। यानी द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड इट्स एक्सिस, उसको इसके एक्सिस का नाम दिया जाता है। द अर्थ टर्न्स अराउंड वंस in 24 hours, and the turning of the earth on its axis causes day and night. नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट्स है द एक्सिस ऑफ द अर्थ गोज थ्रू द टू पोल्स बट इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन विच शोज़ हाउ द प्लैनेट इज़ टिल्ट ड्यूरिंग रोटेशन। ये देखें, यहाँ पे देखें इस तस्वीर में उसने दिखाया है कि ये जो है ये सूरज है, ये ऑर्बिट है जिसके गिर्द जो है वो ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के थ्रू चक्कर लगाती है। जब यहाँ से चक्कर लगाते लगाते यहाँ पे आती है और फिर ऐसे टर्न लेते लेते ये सारा अपना एक्सिस वो जो है 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो वो हिस्सा जो जिस पे ये सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वहाँ पे रात हो जाती है। When the sun is shining, जब सूरज चमक रहा होता है on one side of the earth, ज़मीन की एक साइड पे, the other side of is in darkness, और उसकी जो दूसरी साइड होती है वहाँ पे डार्कनेस होती है, अंधेरा होता है। When it is a day on the bright side of the earth, और इसी तरह जब एक साइड पे ब्राइट साइड होती है ज़मीन की, it is night on the dark side, तो डार्क साइड पे जो है वो रात होती है। The side which has day becomes warm, the side which has night cools down। उसी तरह उसने कहा है कि जिस साइड पे ज़मीन की जिस साइड पे सूरज की चमक पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होता है, एंड द अदर साइड इज़ इन डार्कनेस, और जो उसकी दूसरी साइड होती है वहाँ पे जो है वो डार्कनेस होती है। When it is a day on the bright side of the earth, और जब वहाँ जो उसकी ब्राइट साइड होती है जो उसकी चमक वाली साइड होती है वहाँ पे दिन होता है, एंड इट इज़ नाइट ऑन द डार्क साइड, और जो डार्क साइड होती है वहाँ पे
दिन होता है। द साइड विच हैज़ डे बिकम्स वार्म, और वो साइड जहाँ पे दिन जो है बिकम्स वार्म यानी वहाँ पे दिन भी गर्म होता है। एंड द साइड विच हैज़ नाइट कूल्स डाउन। इसी तरह उसने कहा है कि जिस साइड पे रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पे दिन होता है, दूसरी साइड पे रात होती है। वहाँ पे रोशनी होती है, दूसरी साइड पे डार्कनेस होती है। इसी तरह उसने कहा है कि जिस साइड पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है वहाँ पे डे जो है वो वार्म होता है, गर्म होता है, और जबकि उसकी जो दूसरी साइड है जहाँ पे उसकी रोशनी नहीं पड़ रही होती है तो वहाँ पे नाइट्स बिकम कूल्स डाउन, यानी वहाँ पे कूल्स डाउन ठंडा मौसम होता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की रोटेट करने से, उसकी रोटेशन से, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। इसी तरह सूरज जो है वो राइज होता है ईस्ट से और सेट होता है इन द वेस्ट। मशरक़ से निकलता है और मगरिब में जो है वो ग़ुरूब हो जाता है। ये उसकी रोटेशन की वजह से, यानी ज़मीन की रोटेशन की वजह से ये हमें पता चलता है कि सूरज कब निकलता है ईस्ट से और कब जो है वो सेट होता है इन द वेस्ट में। नेक्स्ट मूव ऑन द रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में है द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल द, यानी ज़मीन जो है एक पॉइंट से टर्न करती है। द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड द एक्सिस, उसको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। द अर्थ इज़ टर्निंग ऑन अ पॉइंट कॉल्ड द एक्सिस। द साइड ऑन विच द सन इज़ शाइनिंग, यानी वो साइड जिसमें सूरज जो है वो चमक रहा होता है। शाइनिंग हैज़ डे, उस साइड पे जो होता है वो दिन होता है। एंड बिकम्स वार्म्स, और वो हिस्सा जो होता है वो गर्म होता है, यानी जिस साइड पे सूरज की रोशनी पड़ रही होती है उस साइड पे दिन होता है और वो हिस्सा गर्म होता है, वार्म होता है। Now move on the next page, page number 100, and there is a cardinal points. Cardinal points यानी उसने कहा है आप जो हैं यहाँ पे की सीखेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डायरेक्शंस टू लोकेट अ प्लेस, यानी अगर आप किसी प्लेस को किसी जगह को लोकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं विच हेल्प अस टू नो वेयर वी आर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी हमारी जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उसमें उसने कहा है कि वो जो हैं वहाँ पे 4 डायरेक्शंस होती हैं। कार्डिनल डायरेक्शंस विच हेल्प अस टू नो वेयर वी आर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी मशरक़, मगरिब, शमाल एंड जनूब। यहाँ पे उसने ये बताया है कि आप जो हैं कैसे खड़े होंगे, तो जिससे आपसे पता चलेगा कि आप नॉर्थ साइड पे हैं, ईस्ट साइड पे हैं, वेस्ट और जो है साउथ कौन सी साइड, आपको इससे पता चलेगा। वी नो डैट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। We can use this information to find out where the north and the south of the earth lie। यानी उसने कहा है कि जैसे कि हमें पता है कि सूरज जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है, लेकिन we can use this information, और हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए to find out where the north, यानी कहाँ पे जनूब कहाँ पे है, एंड द साउथ ऑफ द अर्थ लाई, यानी शमाल और जनूब कौन सी साइड पे है वो हमें इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है। यानी जिस साइड से जो है वो सूरज निकलता है वो ईस्ट साइड है, और जिस साइड पे ग़ुरूब होता है वो वेस्ट साइड है, और जो हमारा यानी जो हमारी राइट साइड है वो साउथ में है, और जो लेफ़्ट साइड है वो नॉर्थ में है। यानी जिस साइड से सूरज निकलता है अगर आप उस तरफ मुंह करके खड़े हों तो वहाँ पे उस साइड पे ईस्ट होगा, और आपकी बैक पे वेस्ट होगा, और जो है और आपकी जो राइट साइड है वो साउथ वाली होगी, और जो लेफ़्ट साइड है वो नॉर्थ होगी। यानी इससे आप कार्डिनल जो पॉइंट्स हैं उसको आप पता कर सकते हैं। जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं उसको आप जो है वो हेल्प आउट कर सकते हैं कि कैसे जो है सूरज राइजेस होता है इन द ईस्ट एंड द सेट्स इन द वेस्ट, एंड वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन। यानी अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए खड़े हों, आउट टू वेयर द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द अर्थ लाई।
टू फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडिंग इन योर स्कूल यार्ड फेसिंग इन द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस, फॉर एग्जांपल द ईस्ट। उसने कहा है कि अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल के जो यार्ड एरिया है, जो यानी सेहन वाला एरिया, वहाँ पे खड़े हो जाएं, फेसिंग द डायरेक्शन इन विच द सन राइज, यानी उस तरफ फेस करके जिस तरफ से जो है वो सूरज राइज होता है, निकलता है, फॉर एग्जांपल द ईस्ट, यानी मशरक़ की तरफ मुंह करके आप खड़े हो जाए। स्प्रेड योर आर्म्स वाइड ओपन, और अपने बाजू जो हैं वो वाइडली ओपन कर लें। टू योर बैक इन द वेस्ट, और अपनी जो बैक है वो वेस्ट की तरफ कर लें। एंड द नॉर्थ इज़ टूवर्ड योर लेफ्ट, और नॉर्थ जो है वो आपकी लेफ्ट साइड पे होगा। एंड ऑन योर राइट इज़ अ साउथ, तो आपकी सीधी साइड पे साउथ होगा और उल्टी साइड पे क्या होगा, नॉर्थ होगा। लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे उसने कहा है स्टैंडिंग इन योर स्कूल यार्ड यू कैन इंडिकेट्स द कार्डिनल पॉइंट्स वे यू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्लेस, योर होम एंड द नियरेस्ट मॉस्क एंड द नियरेस्ट पार्क एंड द मॉल। प्लेस है, उसके बाद आप कार्डिनल पॉइंट्स पे खड़े हो जाएं, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट किस साइड पे है, और आप जो है वो प्लेस जो है वो बता सकते हैं कि हमारा घर इस साइड पे है, या हमारे जो नियरेस्ट मॉस्क है वो इस साइड पे है, या नियरेस्ट पार्क जो है और जो मॉल है वो इस साइड पे है। या आप अगर वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जब खड़े होके ईस्ट की तरफ मुंह करके, और वेस्ट की तरफ आपने अपनी बैक करनी है और ओपन योर आर्म्स करने हैं, वाइडली ओपन करने हैं, तो उसमें जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो आपका नॉर्थ होगा और जो राइट साइड पे होगा वो साउथ होगा। तो उससे आप जो है ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है शेडोज़। शेडोज़ मीन साया, यानी हमारा जो साया है, शेडो है। When an object is placed in the path of the light, it makes a dark patch. यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेस रखी जाती है इन द पाथ ऑफ द लाइट, यानी रोशनी के रास्ते में, तो इट मेक्स अ डार्क पैच। तो एक जो है ये यानी डार्क कलर का जो है उसका पैच बन जाता है, उसका साया बन जाता है। दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड एज अ शेडो, और इसको हम लोग शेडो कहते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यानी ये देखें, जब आप रोशनी जिस साइड से रोशनी आ रही है, अगर आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा सा एक जो है वो पैच बन जाएगा, जिसको कहते हैं कि ये आपका शेडो है, आपका साया है। इवन यू एंड आई हैव शेडोज़, यानी हम तमाम जो हैं ये हमारा जो है वो साया दिन को भी बनता है और रात को भी। इवन यू एंड आई हैव अ शेडोज़, द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट। If the object is near the light source, shadow is big. यानी अगर आप देखें जो शेडो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट, यानी ये सेम शेप में होगा जैसे कि ऑब्जेक्ट है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट सोर्स, यानी अगर जो है वो नियर होगा, करीब होगा लाइट सोर्स के, इट्स शेडो इज़ बिग, तो इसका साया जो है वो बड़ा होगा। और अगर वो रोशनी से दूर होगा तो उसका साया जो है वो छोटा होगा। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर उसने बताया है कि ये लाइट है, अगर आप लाइट के करीब खड़े होंगे तो बिग शेडो होगा। यहाँ पे देखें साया जो है वो बहुत बड़ा होगा, और अगर आप उससे दूर खड़े होंगे, अगर आप इधर खड़े होने की बजाय इधर खड़े होते हैं तो स्मॉल शेडो होगा, तो आपका साया छोटा होगा। यानी यही उसने बात की है कि द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द सेम शेप एट द ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर द लाइट, अगर आप लाइट के करीब हैं तो आपका शेडो जो है वो बिग है, और अगर आप उससे फार अवे हैं, उससे दूर हैं, तो आपका शेडो जो है वो स्मॉल होगा। If the object is far from the light source, its shadow is small. यानी अगर आप जो हैं वो रोशनी से थोड़ा दूर हैं तो आपका साया जो है वो छोटा होगा। शेडोज़ आर आल्सो मेड बाय सनलाइट, इसी तरह जो साए हैं वो भी सूरज की रोशनी से भी बनते हैं। शेडोज़ आर आल्सो मेड बाय द सनलाइट, इसी तरह जो साए वगैरह हैं वो भी सूरज की रोशनी से भी बनते हैं, बिल्डअप होते हैं। रिमेंबर अंडरस्टैंड हाउ इज़ द शेडो फॉर्म, हाउ इज़ द शेडो फॉर्म। इसको क्वेश्चन को हम लोग जो हैं वो सॉल्व करते हैं, इसको नोटबुक पे लिखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में हमारे पास।
remember and understand. Question is how हाउ इज़ द शेडो फॉर्म, यानी साया कैसे बनता है. द आंसर इज when an the answer is when an object is placed placed in the path of light, it makes a dark patch. This dark patch is called a shadow. When an object, यानी जब एक साया जो होता है is placed in the path of a light, जब वो सूरज रोशनी में रखा जाता है, इट्स मेक अ डार्क पैच, तो उससे एक डार्क पैच बनता है. एंड दिस डार्क पैच इज़ कॉल्ड अ शैडो. तो इसको हम कहते हैं कि ये साया है जो ज़मीन पे पड़ रहा है. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 103 एंड द ब्रेन टीजर्स. ब्रेन टीजर्स में यहाँ पे क्या है, कुछ जम्बल्स द फॉलोइंग वर्ड्स हैं. आपने इसको जो है वो अरेंज करके लिखना है. जम्बल्स द फॉलोइंग वर्ड्स हैं, इनको आपने अरेंज करके लिखना है. सबसे पहले देखिए जम्बल्स द फॉलोइंग वर्ड्स IXA, तो ये क्या बनेगा, एक्सिस है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लाइट है. ये देखिए ये क्या है, नेक्स्ट इज इसमें के आए, द वर्ड के. यहाँ पे देखें डार्कनेस है. उसके बाद पॉइंट 3 पे लाइट है एंड पॉइंट 2 पे है. पॉइंट 4 पे हमारे पास है डार्कनेस एंड is shadow. एंड 4 पे है हमारे पास है शेडो. शेडो से पहले क्या आएगा, कॉर्डिनल पॉइंट्स. कॉर्डिनल ये थे अनजम्बल्स द फॉलोइंग वर्ड्स. इनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा, जिसमें सबसे पहले एक्सिस है, उसके बाद डार्कनेस है, नेक्स्ट है लाइट, उसके बाद कॉर्डिनल है एंड द नंबर 5 पे है शेडो. When the sun is directly above our head,
यानी अगर सूरज जो है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर है, आर शेडो इज मेड अंडर आर फीट, तो हमारा जो साया है वो ऐसे बनेगा। ये देखें कि अगर सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर पे है तो हमारा साया ऐसे होगा, इज़ अंडर आर फीट, हमारे पाँव के नीचे, इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। और जब सुबह होगी या इवनिंग होगी, आर शेडो आर लॉन्गर, यानी सुबह के वक्त हमारा साया ऐसे होगा और रात के वक्त भी हमारा साया ऐसे होगा। आर लॉन्गर, वी कैन यूज़ दिस टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ द डे, और हम लोग जो है इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। इससे जो है, जब पहले वक्तों में जब ये क्लॉक वगैरह नहीं होते थे तो लोग जो हैं वो इस तरह साए से जो है वो टाइम का, डे ऑफ टाइम जो है उसको एस्टिमेट करते थे। इसमें क्या होता है, अगर आपको देखिए दोपहर का वक्त है तो सूरज आपके सर के ऊपर होगा और आपका साया ऐसे होगा, लेकिन मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो सूरज है वो थोड़ा दूर होता है तो इससे आपका साया जो है वो लंबा होगा। योर शेडो आर लॉन्गर, वी कैन यूज़ दिस टू एस्टिमेट द टाइम ऑफ द डे, और इससे हम लोग जो है वो दिन के जो वक्त है यानी कौन सा वक्त है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट। लेट्स फाइंड आउट में आइडेंटिफाई द थिंग्स विच हैव शेडोज एंड सर्कल दैम, यानी इनमें से जो चीज़ें जिनका साया होता है और वो उनको सर्कल करें। सबसे पहले एयर है तो इसका साया नहीं है, वाटर का साया भी नहीं है, फ्रॉस्टेड ग्लास है तो इसको आपने सर्कल करना है। उसके बाद ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर इसका भी साया होता है। नेक्स्ट है हमारे पास बुक है एंड बॉल, ये जो है इन सबका जो है वो साया आप लोगों को देखने में मिलेगा अगर आप इसको रोशनी में सामने रखेंगे तो। वर्ड्स टू लर्न में है, वर्ड्स टू लर्न में हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, उनके हम लोग मीनिंग्स पढ़ते हैं। एक्सिस है, एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन है थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ थ्रू विच द अर्थ टर्न्स, यानी ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इसके सेंटर में होती है, जिससे इसकी जो अराउंड द विच द अर्थ टर्न्स, यानी जिससे जो है वो पता चलता है कि जो है वो ज़मीन टर्न कर रही है। कोऑर्डिनल पॉइंट्स हैं द फोर मेन पॉइंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द कंपोज, यानी ये कोऑर्डिनल पॉइंट्स हैं जिससे आप जो है वो फोर मेन पॉइंट्स जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द कंपास, यानी इसका जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ है, ज़मीन है तो उसका एक साइड है जिसमें से जो है वो सूरज निकलता है, ईस्ट है, मशरक़, उसके बाद वेस्ट है, मगरिब, यानी जो इसकी चारों साइड है उसमें एक साइड पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ है, यानी उसकी चार साइड्स हैं। एक जिस साइड से सूरज निकलता है ईस्ट साइड एंड इस पे जिस साइड पे वो ग़रूब होता है वेस्ट साइड, और उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ, यानी जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं उसमें नॉर्थ एंड साउथ है। मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यूनिट नंबर 10, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा द सन। अब हमारे पास है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करें। द डार्क पैच formed when an object is placed in the path of a light is called a picture or a shadow. It's called a shadow. The shadow of an object is of the same and different shape as the object. यानी ये सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। The shadow of an object is of the same. सेम होगा शेप एज जैसे कि ऑब्जेक्ट होगी, जैसी चीज़ आप रखेंगे वैसे ही उसका साया बनेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज नियर द लाइट सोर्स इट्स शेडो इज स्मॉलर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप किसी को लाइट के सोर्स के पास रखेंगे तो इसका शेडो जो है वो बिगर होगा, उसका साया जो है वो बड़ा होगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर फ्रॉम द लाइट सोर्स इट्स शेडो इज बिगर और स्मॉल, इट्स शेडो इज स्मॉल, उसका साया छोटा होगा अगर आप किसी को रोशनी से दूर रखेंगे तो। उसके बाद है व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव आवर हेड आवर शेडो इज अंडर आवर हेड, अंडर आवर बिलो आवर फीट,
बिलो आवर फीट, हमारे पाँव के नीचे होगा। अगर सूरज है वो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर है तो हमारा जो साया है वो हमारे बिलो आवर फीट या हमारे पाँव के नीचे होगा। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग आवर शेडोज आर शॉर्टर और लॉन्गर, दिन और रात को हमारे जो साया है वो लॉन्गर होता है। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर शेडोज आर लॉन्गर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी ट्रू और फॉल्स को अब हम लोगों ने देखना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर लाइट श्योर इट्स शैडो इज स्मॉल, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगर आप किसी रोशनी के पास जाएंगे तो आपका साया जो है वो स्मॉल नहीं होगा, लॉन्ग होगा। सनलाइट हेल्प्स आवर स्किन्स टू मेक विटामिन सी, it's a source of vitamin D, it's a false statement. The earth would be very hot without the sun, no, it's a false statement. Without the sun the earth is very cold, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी सूरज के बगैर हमारी ज़मीन। Nothing would be able to live on the earth without the sun, yes this is a true statement, इट्स अ राइट। अगर सूरज ना हो तो हमारी ज़मीन जो है उस पर कुछ भी वुड नॉट बी एबल टू लिव, यानी रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एट नून आर शेडो आर द लॉन्गेस्ट, नो दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट्स। जो दिन का टाइम होता है उस टाइम हमारा साया जो है वो हमारे पाँव के नीचे होता है, यानी इतना छोटा होता है। और सुबह और शाम को हमारे साया जो है वो लंबा होता है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट्स है। उसने कहा है कि दोपहर के वक्त जो हमारा साया है आज द लॉन्गेस्ट, नो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। नो मूव ऑन द रिकॉल क्वेश्चंस हैं। रिकॉल क्वेश्चंस में रिकॉल क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द अर्थ गेट हीट एंड लाइट, व्हाट काजेस डे एंड नाइट एंड हाउ लॉन्ग इट्स टेक फॉर द अर्थ टू टर्न वंस इट्स एक्सिस। उसके बाद हमारे पास है हायर ऑर्डर ट्रिकिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं रिकॉल क्वेश्चंस। रिकॉल क्वेश्चंस, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ does the earth get heat and light? The answer is the earth gets heat and light from the sun, यानी ज़मीन जो है वो हीट एंड लाइट सूरज से हासिल करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, what causes day and night? The change between day and night is caused by the rotation of the earth on its
एक्सिस, यानी उसका अपने एक्सिस पे रोटेट करना, और वो जो है वो डे एंड नाइट को चेंज करता है।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।